नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के अंतर्गत इकाई नंबर 3 जेंडर, स्कूल एवं समाज से स्त्रीत्व या नारीत्व की परिभाषा और स्त्रीत्व या नारीत्व की विशेषताएं, ये टॉपिक आपको आज करवाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। स्त्रीत्व या नारीत्व की परिभाषा हो सकता है 2 नंबर में 100% पूछी जाए, या स्त्रीत्व या नारीत्व की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है, आप वेदांत लर्निंग पॉइंट के वीडियोस देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अच्छे से आपको देखना रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं स्त्रीत्व या नारीत्व की परिभाषा की। प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं, स्त्रीत्व या नारीत्व या नारीवादिता नारी प्रकृति, कार्य, व्यवहार, अस्तित्व, सामाजिक उपयोगिता एवं नारी उन्नयन संबंधी विचारधाराओं का समूह है, जिसमें नारी के विविध रूपों, व्यवहारों, कार्यों एवं उसके भविष्य संबंधी क्रियाकलापों को वर्णित किया जाता है, जिसके कारण समाज में आज नारी का रूप विविधतापूर्ण है तथा उसे आज भी समाज में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया जाता है। आज भी समाज में विविध विचारधाराओं का सहारा लेकर उसका शोषण किया जाता है। तो ये हो गई आपकी नारीत्व, नारीवादिता या स्त्रीत्व की परिभाषा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं स्त्रीत्व या नारीत्व की विशेषताओं की। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। स्त्रीत्व, नारीत्व या नारीवादिता के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है वैचारिक प्रक्रिया। नारीवादिता को एक विचार संबंधी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसमें विविध प्रकार के नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर नारी की व्याख्या की गई है। इसमें नारी संबंधी विचारों के विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। जैसे नारी अपने बच्चों का पालन पोषण भूखी रहकर करती है तो उसको कोमल हृदय वाली महिला माना जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से मान्यता बन जाती है कि नारी स्वभाव से ही कोमल होती है। इस प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया नारीवादिता के अंतर्गत आती है। अगली विशेषता है सामाजिक प्रक्रिया। नारीवादिता या नारीत्व के अंतर्गत नारी की सामाजिक स्थिति संबंधी विचारों को प्रकट किया जाता है, भले ही ये विचारी नारी उन्नयन से संबंधित हों या लैंगिक असमानता को प्रकट करते हों। इस प्रकार की स्थिति में नारी के सामाजिक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। समाज का एक पक्ष नारी को पुरुष के समान अधिकार देने के विचार प्रकट करता है, तो दूसरा पक्ष पितृसत्ता के पक्ष में विचार प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता है सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। नारीत्व व स्त्रीत्व में नारी की प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे नारी लोक नृत्य में निपुण होती है, क्योंकि लोक नृत्य स्त्रियोचित गुण है। इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करना स्त्रियों के लिए उपयोगी समझा जाता है, जबकि पुरुष भी अच्छा नृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार नारीवादिता को सांस्कृतिक विचारों द्वारा स्त्री प्रकृति का निरूपण करने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगली विशेषता है धार्मिक विचार की प्रक्रिया। नारीत्व व स्त्रीत्व के अंतर्गत धार्मिक आधार पर नारी की प्रकृति का निरूपण किया जाता है, जिसमें नारी को पति धर्म एवं परिवार धर्म के रूप में विविध प्रकार के कार्य संपन्न करने की सलाह दी जाती है। धर्म के आधार पर ही बताया जाता है कि जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारी की प्रकृति को पतिव्रत धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। स्त्री प्रकृति के संदर्भ में धार्मिक विचारों का व्यापक प्रभाव समाज में भी देखा जाता है। अगला है व्यवहारिक प्रक्रिया। नारीत्व व स्त्रीत्व को एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें नारी के प्राकृतिक एवं सामाजिक व्यवहार की व्यापक चर्चा की जाती है। नारी के व्यवहारिक स्वरूप को विविध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे एक नारी, बहन, माता तथा अन्य संबंधों के रूप में
किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करती है तथा उसको सर्वोत्तम व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए इसे व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगली विशेषता है तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया। नारीत्व स्त्रीत्व की प्रक्रिया में विविध प्रकारों को तर्क एवं चिंतन के आधार पर नियम या सिद्धांत का रूप प्रदान किया जाता है। नारी को शक्ति का अवतार बताया जाता है, क्योंकि वह जब तक किसी अन्याय को सहती है तब तक वह चुप रहती है, परंतु जब वह अपने रौद्र रूप में आती है तो अन्याय को जड़ से समाप्त कर देती है। इसको अनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जाता है। अगला है विचारों के संश्लेषण की प्रक्रिया। नारीवादिता को विचारों की दृष्टि से संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें विविध विचारधाराओं एवं मतों का संश्लेषण करके नारी के स्वरूप या नारी की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। जैसे नारी को सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना जाता है, क्योंकि वह स्वभाव से ही सहनशील होती है। समाज के अनेक उदाहरण नारी की सहनशीलता को सिद्ध भी करते हैं। अगली विशेषता है विविधता की प्रक्रिया। स्त्रीत्व को विचारों की विविधता के साथ नारी प्रकृति के वर्णन की विशेषता के रूप में भी देखा जाता है। वैदिक काल की परंपराओं में नारी के स्वरूप के वर्णन में, मध्यकाल में नारी के स्वरूप के वर्णन में तथा आधुनिक काल की नारी के स्वरूप के वर्णन में भिन्नता देखी जाती है, क्योंकि प्रत्येक समय की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं। अतः नारीवादिता को नारी के स्वरूप वर्णन की विविधतापूर्ण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नारीत्व या स्त्रीत्व की प्रक्रिया वास्तविक रूप में नारी के संबंध में अनेक प्रकार की विचारधाराओं का प्रकटीकरण करती है। ये सभी विचार नारी के पक्ष में भी होते हैं तथा विपक्ष में भी होते हैं। ये विचार नारी को समानता की स्थिति में लाते हैं तो नारी के साथ लैंगिक विभेद को भी उत्पन्न करते हैं। नारीवादिता का उद्देश्य वास्तव में उन विचारों का संश्लेषण करना होना चाहिए जो कि नारी को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरा होता है। पुरुषत्व की परिभाषा, पुरुषत्व के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष का टॉपिक करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। हेडिंग्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अच्छे से लिख लेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।